एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु की भक्ति में साधना करने लगे। नारद मुनि को तप करता देख देवराज इंद्र को लगा कि कहीं नारद मुनि तप के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं करना चाहते। इस पर कामदेव को स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नारद मुनि का तप भंग करने के लिए भेजा। नारद मुनि पर जब कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने नारद मुनि से क्षमा मांगते हुए स्वर्ग को लौटना उचित समझा। इस दौरान नारद मुनि को अपने ऊपर इतना अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे में वे अपनी विजय की बखान करने श्री हरि के पास वैकुंठ पहुंच गए और उन्हें पूरी घटना बताने लगे कि उन्होंने कैसे जीत प्राप्त की है। श्री हरि विष्णु नारद जी के मन में आ चुके अहंकार को जान गए और उसे खत्म करने का फैसला किया। इसके बाद नारद मुनि वैकुंठ से लौट रहे थे तो उन्होंने एक बहुत सुंदर हर तरह से समृद्ध शहर को देखा जिसमें बहुत बड़ा राजमहल था। ये नगर भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से तैयार किया था, लेकिन नारद मुनि समझ नहीं पाए और नगर में राजमहल में पहुंच गए। राजा ने उनका भव्य आवभगत किया और अपनी बेटी को बुलाकर नारद मुनि से कहा कि राजकुमारी का स्वयंवर करना है। आप इनका हाथ देखकर इनके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। नारद मुनि ने जब राजकुमारी का हाथ देखा तो वह मोहित हो गए। राजकुमारी की रेखाओं के मुताबिक उसका होने वाला पति विश्व का विजेता होगा और पूरा संसार उसके आगे नतमस्तक होगा। नारद जी ने ये बात राजा को ना बताकर दूसरी अच्छी बातें बताकर वहां से चले गए। राजकुमारी का रूप और हाथों की रेखा देखकर नारद जी वैराग भूल चुके थे। इसके बाद विवाह की इच्छा लेकर नारद मुनि वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से खुद को रूपवान बनाने की विनती की। इस पर श्री हरि ने कहा, मुनिवर, हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु की बातों का मर्म नहीं समझा और स्वयंवर में चले गए। नारद मुनि को लग रहा था कि अब वे रूपवान हो गए हैं और राजकुमारी उनके गले में वरमाला डालेंगी, लेकिन राजकुमारी ने दूसरे राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी को लगा कि श्री हरि ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा भी नहीं। इस दौरान उन्होंने खुद का चेहरा पानी में देखा और वे चौंक गए। उनका चेहरा बंदर के समान था। नारद जी को बहुत गुस्सा आया और वैकुंठ पहुंचे, जहाँ श्री हरि को राजकुमारी के साथ देखा। इस पर उन्होंने श्री हरि को बहुत बुरा भला कहा और शाप दिया कि आपने बंदर का मुख देखकर मेरा मजाक उड़ाया है। मैं आपको शाप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और इन्हीं बंदरों की सहायता आपको लेनी होगी। आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, आपको भी स्त्री वियोग सहना होगा प्रभु। भगवान विष्णु नारद जी की बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तभी राजकुमारी लक्ष्मी माता के रूप में समा गई। ये सब कुछ देख नारद जी समझ गए कि राजकुमारी और कोई नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी थी और वह राजकुमार जिस गले में राजकुमारी ने वरमाला डाली वह स्वयं भगवान विष्णु है। ज्ञान होने पर नारद मुनि ने भगवान विष्णु क्षमा मांगी, लेकिन शाप वापस नहीं ले सकते थे। भगवान विष्णु ने उनका मान रखते हुए श्री राम के रूप में अवतार लिया। इस दौरान उन्हें माता सीता से वियोग भी सहना पड़ा और वानर रूप में रुद्र अवतार संकट मोचन महाबली हनुमान जी संकट के समय उनका साथ दिया।